सभी को प्रणाम। डे 85 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं कि बच्चों को ऐसे कहानियां सुनाएं। कहानियां किस प्रकार की हो? कहानियां ऐसी हो जो बच्चे के लिए प्रेरणा का काम करे, उनके जीवन में कुछ सीख प्रदान करे, उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल उस कहानी का कैरेक्टर हो। वैसी कहानियां, खास करके महापुरुषों की कहानियां सुनाएं, या फिर ऐसा कुछ सुनाएं जिससे बच्चा प्रेरित हो, अपने जीवन में सीखे और उसे स्वयं पर अमल कर सके। तो ये हम सब बड़ों का जिम्मेदारी है। उसी के अंतर्गत है कि कहानियां किस प्रकार के हो। तो एक कहानी है, कहानी का टाइटल है लगन का फल। पुराने समय की बात है, एक बड़े विद्वान गुरु थे। उनके आश्रम में दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे। पर एक बालक ऐसा भी था जो अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता था। उसका नाम था बोपदेव। जब कुछ बात सिखाई जाती थी तो वो बाहर देखता रहता था। कभी वह हिरणों का दौड़ना देखता, कभी चिड़ियों का फुदकना देखता, तो कभी बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। उसका मन करता था कि वह भी बाहर जाकर खेले कूदे, पर गुरुजी के डर से ऐसा नहीं कर पाता था। इस सब का फल यह हुआ कि बोपदेव मूर्ख ही रह गया। उसके दूसरे साथी पढ़ लिख कर होशियार होते गए। गुरुजी को यह अच्छा नहीं लगता था कि बोपदेव कुछ ना पढ़े लिखे, क्योंकि जो बच्चे शुरू से मन लगाकर नहीं पढ़ते वे बड़े होकर भी अच्छे नहीं बनते। पहले तो गुरुजी ने बोपदेव को प्यार से समझाया कि वह ठीक से पढ़े लिखे, पर वह फिर भी ना माना। तब एक दिन गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोपदेव को खूब डांटा। डांट खाकर बोपदेव फुट फुट कर रोने लगा। उसने सोचा, कैसे मैं गुरुजी को मनाऊं, कैसे फिर उनका प्यार पाऊं। मैं तो कक्षा में बहुत पिछड़ गया हूँ, अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। यही सब सोचते सोचते वह आश्रम से बाहर आ गया। उसे दुख हो रहा था कि उसने समय क्यों बर्बाद किया, मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ा। गुरुजी तो जो कुछ कहते हैं उसकी भलाई के लिए ही कहते हैं। उनके कहे के अनुसार ही उसे काम करना चाहिए, तभी वह अच्छा बच्चा बन सकता है। चलते चलते बोपदेव को प्यास लगी। उसे एक कुआं दिखा। वहाँ कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वह पानी पीने उनके पास पहुंचा। पानी पीकर बोपदेव ने देखा कि कुएं की मुंडेर पर कई बड़े गोल गोल गड्ढे बने हुए थे। उन्हें देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने चिकने सुडौल गड्ढे किसने बनाए हैं? उसने उन स्त्रियों से पूछा, क्या इतने सुंदर गड्ढे तुमने बनाए हैं? यह सुनकर वे सभी हंस पड़ी। उनमें से एक बड़ी आयु की महिला बोली, बेटा, यह गड्ढे किसी ने बनाए नहीं है। हम सब यहाँ रोज पानी भरकर अपने घरे रखती हैं। इससे पत्थर पर घिसाव पड़ता है और गड्ढा बन जाता है। यह मिट्टी के घड़ा कड़े पत्थर में अपने बैठने की जगह बना लेता है। यह सुनकर बोपदेव को और अचंभा हुआ। उसे लगा कि इतने कड़े पत्थर में घड़े से गड्ढे कैसे बन सकते हैं। उसने पूछा, सच कह रही हो, घड़े से ही ये गड्ढे बने हैं? स्त्री बोली, हाँ बेटा, अगर हम एक काम को हर दिन करते रहे तो उसका अभ्यास हो जाता है। रोज रोज मन लगाकर किया गया काम, चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, जरूर पूरा होता है। बोपदेव को बड़ी खुशी हुई। वह गुरुजी के पास दौड़ा गया और बोला, गुरुजी, मैं पढ़ाई में बहुत पिछड़ गया हूँ, तो क्या हुआ? अब मैं रोज रोज मन लगाकर पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। तब बोपदेव ने सच्चे मन से पढ़ना शुरू किया। पहले पढ़ाई उसे कठिन लगती थी, वही अब सरल लगने लगी। अपनी लगन के फल से वह बड़ा विद्वान बना। बोपदेव बड़े होकर अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने व्याकरण को एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है मुग्धबोध। आज भी विद्वान बड़े आदर से इसे पढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से जो कार्य किया जाता है वह जरूर सफल होता है। यह भी था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो भी लक्ष्य बना ले उसे प्राप्त कर सकता है। संसार में कोई काम कठिन नहीं है, परिश्रम से सभी काम सरल हो जाते हैं। इस कहानी का जैसा कि टाइटल है लगन का फल, तो हम लोगों ने इस बोपदेव नाम के व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में पढ़ा। तो कैसे प्रारंभ में मंदबुद्धि का था, लेकिन जब उसे प्रेरणा मिली उस कुएं पे मुंडेर पे बनी हुई गड्ढे से कि कैसे ये गड्ढा रोज अभ्यास से बना, तो वो जब महिला उनको जिनसे उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ जब हम किसी भी चीज़ का रोज अभ्यास करते हैं तो हम उसे बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो बोपदेव को भी ये बात समझ आई और फिर से वापस अपने गुरुजी के पास आया और
आगे चल के वो अपनी लगन से इतना लगन और मेहनत से इतना आगे बढ़ा कि उसने एक किताब लिखा जिसका नाम है मुग्धबोध, जो आज भी बड़े ही आदर से पढ़े जाते हैं। तो इस तरह इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि लगन का फल हमेशा मीठा होता है। इसी में बच्चों आगे एक और कहानी है, हारिए ना हिम्मत। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन का नाम सभी का जाना माना है। आज वे सारे विश्व में अणु विज्ञान के परिचायक, महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठित हैं। परंतु आइंस्टीन प्रारंभ से ही ऐसे प्रतिभाशाली नहीं थे। बालक आइंस्टीन जब विद्यार्थी थे तो कक्षा के सहपाठी उन्हें बुद्धू कहकर चिढ़ाया करते थे। कई बार साथी उनकी पीठ पर चिट चिपका देते थे जिस पर लिखा होता था बुद्धू। सभी हंसते पढ़ते, आइंस्टीन को कोई उत्तर ना देते। ऐसा लगता था जैसे वे स्वयं ही वैसा ही समझते हो। गणित कक्षा में तो उनकी सामत ही आ जाती। अध्यापक किसी प्रश्न को कई बार समझाने के बाद भी जब उनसे पूछते तो वे बंगले झांकते, बुद्धू से ताकते रहते। एक बार अध्यापक ने उन्हें उनके इस भोंदूपन से चिढ़कर कहा, तुम 7 जन्मों में भी गणित नहीं सीख सकते हो, कुछ और सीखो। यह बात आइंस्टीन को चुभ गई और उन्होंने कठोर परिश्रम आरंभ कर दिया और आत्मविश्वास के साथ कठोर श्रम करते रहने के कारण आइंस्टीन इस युग के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ बने। अपनी इस महानता के रहस्य को उन्होंने एक विद्यार्थी को बतलाया कि मैंने अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारी, निराश न होकर निरंतर श्रम पूर्वक प्रयत्न करता रहा और इसी से सबसे कठिन विषय गणित मेरे लिए सरल बन गया। आत्मविश्वास पूर्वक निरंतर सही दिशा में प्रयत्न करते हुए बुद्धू भी बुद्धिमान बन जाता है। यहाँ इस कहानी से ही हमें शिक्षा मिलती है कि हारिए न हिम्मत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हम मनुष्य बनकर इस धरती पे आए हैं, हमें कुछ न कुछ ऐसा हासिल करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए वो लाभ का काम आए। वो पूरे समाज को हम ऐसा कुछ गौरवपूर्ण कुछ देकर जाएं कि समाज हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखे। तो क्यों नहीं हम ऐसा कोई कार्य करें, क्योंकि समाज के हम एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इसलिए परिस्थितियां, एक मनुष्य जीवन है तो हमेशा एक जैसी रहती नहीं है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। पूरे धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। उस परिस्थिति से घबराने के बजाय हमें उस परिस्थिति का या उसकी जो भी संकट की घड़ी है उसका कैसे समाधान हो सकता है उस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम अपनी चिंतन को, अपनी सोच को हमेशा एक सकारात्मक दिशा में लगाएंगे। सकारात्मक दिशा हमारा क्या है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, ये हम सदैव याद रखें कि भगवान हमें इस धरती पर भेजे हैं तो हमें ऐसा कुछ जरूर कर जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें याद रखे। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को इस तरह की महापुरुषों की कहानियां सुनाएं। ऐसी कहानियां सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे प्रेरित होंगे, न सिर्फ प्रेरित होंगे बल्कि उसे जीवन में भी उतारेंगे। और बाल मन अपने आप में एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसे चाहे कुम्हार मिट्टी से अपने आकार को बना सकता है, तो हम भी अपनी भावी पीढ़ी को चाहे तो जैसे चाहे वैसे गढ़ सकते हैं, उन्हें आत्मविश्वास सिखा सकते हैं, उनके अंदर की प्रतिभा को उभार सकते हैं, उनको आगे बढ़ने से हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरित कर सकते हैं। उनमें क्या खासियत उसको पहचान कर उसको उकेरना शुरू कर सकते हैं। तो हम एज ए गार्जियन, एज ए अभिभावक, हम जो चाहे जैसा चाहे अपने बच्चों का निर्माण कर सकते हैं, ताकि जो हम एक सामाजिक इकाई है, पारिवारिक इकाई का अंग हमारा बच्चा है और एक राष्ट्र का भी अंग है, वो एक विश्व का भी अंग है, इस धरती माँ का अंग है। तो हम उस बच्चे को निखारने में, पखाड़ने में, उसको परिष्कृत करने में हमें कोई कोड़ कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये हम याद रखें। ऐसी हम सबसे प्रकृति भी चाहती है। और हम जब बड़े हैं, अपने बच्चों से बड़े, तो स्वाभाविक है कि हम अभिभावक हैं तो बड़े हैं, तो हम भी उनसे कुछ सीखें और हम जो हम जानते हैं उनको सिखाएं और उनको इस तरह से कहानियाँ कहें ताकि वो कहानियों से कुछ सीखें और वो उनका जीवन जो है आगे बढ़ने में मोटिवेट हो और वो अपने महत्व को समझे। तो इस प्रकार सभी को प्रणाम। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।